अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, आज की क्लास में क्या करेंगे? आज की क्लास में हम रोज़ करेंगे, रोज़ फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए टूल आपने क्या यूज़ करना है, आपका हेयर ड्रायर। ठीक है, आप इसको नोज़ल लगा कर भी कर सकते हैं, इसका जो नोज़ल होता है, लेकिन मैं विदाउट नोज़ल करूँगी। और कलर कौन सा यूज़ करेंगे? कलर मैं लूँगी 2 टोन लूँगी और लाइट कलर लूँगी। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा येलो टोन। आउच जा जी, तो ये मैं बता रही थी कि हम कौन से कलर यूज़ कर रहे हैं। येलो, आज मेरा रेड कलर पूरा का पूरा शहीद हो गया, अच्छा गिर चुका। अच्छा, जब भी हम ये कलर यूज़ करें, फिरोज़ी एंड येलो कलर, ये 2 टोन यूज़ करेंगे। और पहले ग्लिटर को आपने यूज़ करना है। अच्छा, गुड अमाउंट भी ले सकते हैं, ग्लिटर कम भी रख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेते हैं ना तो वो अजीब सा हो जाता है, लेयर्स इतनी नज़र नहीं आती। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बता दूँ। यहाँ आप देख रहे हैं ये बोर्ड, ये छोटी ड्राइंग बोर्ड है ना, तो जब आप हेयर ड्रायर यूज़ करेंगे ना तो आपका पेपर उड़ने लगेगा। तो आपने क्या करना है, इस तरह का कुछ हार्ड बोर्ड वगैरह लेकर अपने पेपर को उस पर इस तरह कॉटन टेप से चिपका देना है, ताकि ये पेपर उड़े नहीं, वरना आप ये जब ऑन करोगे ना तो ये पेपर यहाँ से उड़ जाएगा। पेपर जब उड़ने लगेगा तो काम ही नहीं होगा आपका। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने ग्लिटर डस्ट गोल्डन डस्ट डाला है। देन आपको कोशिश करना है कि आपका जो ये अल्कोहलिक मीडियम है ये राउंड पे ही रहे, कोशिश होनी चाहिए आपकी। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। और इस पर 1 ड्रॉप ऑफ येलो इंक मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा इंक नहीं डालिएगा। और इसको यूज़ कैसे करना है ये देखो, राउंड राउंड पे दूर रखना। ये बिल्कुल डायरेक्ट इसका फेस जो है आपको अपने काम के पास नहीं रखना। ठीक है, होपफुली कि आपको नज़र आ रहा हो जिस तरह मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने इफ़ेक्ट देखा इसका, कितना खूबसूरत इसका इफ़ेक्ट आया है। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक दफ़ा फ़िरोज़ी यूज़ करते हैं, एक दफ़ा ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अगेन ये मैंने गोल्डन डस्ट लिया है। और फ़िरोज़ी 1 ड्रॉप ऑफ फ़िरोज़ी इंक कलर। यहाँ से हट जाइएगा, ये गिर जाएगा वरना। और इसी तरह सर्कुलर मोशन में बहुत संभाल कर करना है आपने। और शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी तो उससे आपने घबराना नहीं है।
ठीक है, अगेन अब हम दूसरा कलर ले रहे हैं, मतलब इसी दो टोन को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, दो टोन के हम जो है ना फ्लावर्स बना रहे। ये देखो आगे जा रहा है, इसको रोकें आप। शुरू में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन हो जाएगा फिर सेट। कैसा लग रहा है बच्चों? अब अगेन रोज़ी कलर लेते, थोड़ा सा इस साइड ले रही हूँ ताकि फिर येलो और उसकी ना मिक्स हो जाए थोड़ी फ्लावर्स। थोड़ा सा जो है ना सोच रही हूँ ग्लिटर ज़्यादा यूज़ करूँ। एक ड्रॉप
अच्छा देखिए, मैं एक बात आप लोगों को यहाँ पे समझाऊँ कि ये जब काम कर रहे होंगे ना आप, तो आपका हाथ बहुत मुश्किल से सेट होगा। तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। ये मैं आपको मोटिवेशन के लिए आपके लिए कह रही हूँ कि 2-3 पेपर में आप प्रैक्टिस करें, ज़ाया हो रहा है तो होने दें। और जब भी प्रैक्टिस करें तो उसको फेयर वर्क समझ के करें। ये नहीं समझे कि मैं जो हूँ ना बस वो रफ़ अभी कर रही हूँ, वो प्रैक्टिस कर रही हूँ, रफ़ है, प्रैक्टिस कर रही हूँ, रफ़ है। नहीं, उसको आपने पूरा सीरियसली लेकर ही काम करना है। और हर दफ़ा आपने ये सोचना है कि इस दफ़ा मेरा ये मास्टरपीस बनेगा, ये सोचकर आपने करना है। और जो एंगल मैं हेयर ड्रायर का रख रही हूँ इस पे बहुत फोकस करें, इसको देखें होपफुली कि आपको अच्छे से ना कैमरे में नज़र आ रहा हो। ठीक है, मैं इसीलिए एक ही चीज़ है लेकिन वो रिपीटिशन में बना रही हूँ ताकि आप उसको देखते रहो, आपको अच्छे से वो समझ में आए। ये इम्प्रेशनिज़म में होता है जो आपके अल्कोहलिक इंक का जो ये रोज़ फ्लावर होता है, ये इम्प्रेशन वर्क होता है। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट नहीं आता इसका, लेकिन बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। जब भी मुझे लगता है कि बिल्कुल एकदम से जो मीडियम है वो बाहर को निकल रहा है, मैं बिल्कुल हाथ जो है ना पीछे कर लेती हूँ। अगेन येलो कलर, आप देखो जब ग्लिटर ज़्यादा डालोगे तो वो जो एक लाइन बहुत अच्छी सी प्रोमिनेंट हो रही थी वो नहीं होती फिर। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा हेयर ड्रायर बहुत ज़्यादा हैवी है, मेरे हाथ में तो शदीद दर्द हो रहा है इसकी वजह से।
देखो रिपीटेड प्रोसीजर है, लेकिन बार बार आपके सामने कर रही हूँ। कुछ मुश्किल चीज़ें होती हैं, वो बार बार करते हुए देखते हुए आपको अच्छे से समझ आता है। अच्छा, जगह के हिसाब से भी आप जो है वो बनाया करो फ्लावर। जैसे यहाँ पर मैं बना रही हूँ तो थोड़ी सी छोटी साइज़ का बनाऊँगी। ठीक है, ये भी देखो आप, अभी मुस्तकिल मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ तो आपको ये भी एक स्टेप समझ आया होगा कि अगर छोटा स्पेस है तो हमें वहाँ पे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं। सही। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि यहाँ पे वाइट स्पेस आ गया, तो आप इसको क्या करोगे? इसमें कुछ भी नहीं, हम थोड़ा सा जो है ऐसे मीडियम डाल देंगे, और इसको जब आप थोड़ा सा यहाँ पे वो करोगे ना, हेयर ड्रायर यूज़ करोगे, तो ये थोड़ा बहुत कलर आगे पीछे का आके थोड़ा सा हमने डस्ट डाल दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न बन गया है। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? एक छोटा सा यहाँ पे पैटर्न बन गया है। ठीक है, तो ब्लैंक स्पेस अच्छा नहीं लगता, कोशिश होती है कि उस जगह को फिल कर दी जाए। अब ये वाला भी पार्ट है आपका, यहाँ पे भी हम छोटा फ्लावर बनाएंगे। ये देखो, इसी तरह आप उसे फिल करते चले जाओ, फिल करते चले जाओ, और आपका खूबसूरत सा आर्ट तैयार हो जाएगा।
मैं थक गई हूँ लेकिन जितनी कोशिश है, जितना कर सकती हूँ आप लोगों के सामने फिर, वरना ये तो बाकी तो रिपीटिशन में ही है। लेकिन मुझे बाद में भी करना ही है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के सामने ही कर लूँ, है ना भाई। पेपर में ये वेव आ रहा है, मतलब टेप जो है ना वो निकल भी रहा है और पेपर में टेप वेव आ रहा है। अब ये दो कॉर्नर रह गए, बाकी छोटे छोटे स्पेसेस हैं। यहाँ फिरोजी करूँगी। बड़ा प्यारा सा यहाँ पे जो है ना ये वेव आया है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ भी फिर फिरोजी आएगा।
बिल्कुल लाइट सा इसमें ग्लिटर देना है, मतलब सॉरी डस्ट, गोल्डन डस्ट। सिल्वर में भी कर सकते हैं आप ना, मैंने गोल्डन ही यूज़ किया आप लोगों के सामने क्योंकि मुझे सिल्वर इतना मज़ा नहीं आता, गोल्डन ज़्यादा पसंद है मुझे। ज़रा सा पास करोगे ना हेयर ड्राई, जल्दी ड्राई भी होने लगेगा और इधर उधर कलर आपका भाग जाएगा। तो कोशिश करो ज़रा फासले से रखो। सही है, तो अपना फासले से रखना है ज़रा हेयर ड्राई को। ठीक है बच्चों, ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। थोड़े बहुत यहाँ पर हैं ये स्पेसेस, जिस तरह मैंने आपको बताया है, जब आप कंप्लीट करें तो इस तरह इसे फिल कर लीजिएगा। सही है। चलिए जी, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा फिर आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।